हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष पांडे। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुसाइड पे। बेसिकली हम जो फोकस करेंगे आज वो होंगे हमारे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो सुसाइड के लिए प्रोवोक करते हैं या सुसाइड को अटेम्प्ट करने के लिए हमें प्रोवोक करते हैं। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी कड़ी क्या होती है। अगर हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करें तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हमारे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू होते हैं। इसके बाद में सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू होती हैं और फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर हम पहली लेयर की बात करते हैं, पहले स्टेप की बात करते हैं, पहला स्टेप जो है कि सुसाइडल थॉट्स, अगर हम इसी लेयर पे वर्कआउट करना शुरू कर दें तो हम लोग काफ़ी हद तक जो सुसाइड की वजह से डेथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रीज़ की, तो आज अगर हम देखें तो डेथ रेट सुसाइड की वजह से बहुत हायर है। कई कंट्रीज़ में डेथ होने वाले रीज़न्स में सुसाइड एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डेथ रेट को बढ़ाने में। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंड में सुसाइडल थॉट्स लाते हैं और हम उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम अपना जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो हमारी प्रेजेंट की जो लाइफ सिचुएशंस हैं, उनमें हमारी जो कोपिंग स्किल्स जब हम खोना शुरू कर देते हैं या हम उसको अच्छे तरीके से कोप अप नहीं कर पाते हैं, तब हम धीरे धीरे हमारे अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग आने लगती है और हमारे अंदर अनवर्दी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अपने को लेकर के आने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन जाता है जो हमें सुसाइड को अटेम्प्ट करने के लिए या सुसाइडल टेंडेंसीज़ को डेवलप करने में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर प्ले करता है। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है या कभी किसी ने ऐसी टेंडेंसीज किसी के माइंड में आई होती हैं तो ये जेनेटिक भी ट्रांसफ़र होता है। थर्ड फैक्टर है जहाँ पर हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक इलनेस या क्लिनिकल डिप्रेशन, ये अगर बहुत लंबे समय तक चला आता है या अगर हमें इसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है तो भी ये हमारे सुसाइडल टेंडेंसीज़ को, सुसाइडल थॉट्स को प्रोवोक करता है। थर्ड है, अगर हमारे पर्सन कोई है जो जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगर उसकी हिस्ट्री अगर हमें सुसाइडल मिल रही है और वो किसी भी तरीके का सब्सटेंस यूज़ कर रहा है या अल्कोहलिक है या अगर इसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जो हमें सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल टेंडेंसीज़ को डेवलप करता है। अब अगर हमें ये देखना है कि पर्सन में क्या सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही हैं या उसमें कोई ऐसा पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सन को ऑब्जर्व करना हमें शुरू करना है कि क्या उसके अंदर कोई ऐसी होपलेसनेस वाली फीलिंग या कोई आइसोलेशन वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है। क्या वो अपने आप को सोशली विड्रॉल तो नहीं कर रहा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से अपने आप को विड्रॉ तो नहीं कर रहा है। क्या वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है घर में जिससे कि ये रिफ्लेक्ट हो कि उसके अंदर किसी तरीके का सुसाइडल अटेम्प्ट करने का या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। जैसे वो सुसाइड की एकदम से बात करना शुरू कर दे या सेल्फ हार्म की बात करना शुरू कर दे या खुद को चोट पहुंचाने वाली उसकी कोई अगर टेंडेंसी आप अगर ऑब्जर्व करते हो, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है जहां पर आपको ये समझना चाहिए कि पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा अगर उसका बिहेवियर इम्पल्सिव हो रहा है, एग्रेसिव होता जा रहा है, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो भी वो हमारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसमें बनता है। बच्चे की अपब्रिंगिंग में अगर कहीं कोई एरर होती है या कहीं माता पिता उसके पालन पोषण में कहीं कोई गलती करते हैं और उसकी अपब्रिंगिंग में कहीं किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल, तो भी ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जा कर के एक सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स को रेस करता है। आगे अगर हम बात करें, अगर हमारी फैमिली में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में अगर हम किसी को खो देते हैं तो वो भी हमारे माइंड में एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है कि हम इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि हमारे अंदर इसकी टेंडेंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अगर बहुत फ्रिक्वेंट और ड्रामेटिक मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो भी हमें ये समझना चाहिए कि पर्सन के साथ में कोई प्रॉब्लम है और हमें उसको हेल्प की ज़रूरत है। जनरली देखा गया है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें किसी भी तरीके की सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो लोग बात करना कम कर देते हैं।
वो चाहते हैं कि उनसे कोई बात करे, वो किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति को ये फ़ील नहीं कराना है कि उनके साथ में कोई प्रॉब्लम है। हमें उनके साथ में बैठना है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, उनसे चीज़ों को डिस्कस करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें उनको ऐसी कम्युनिटी में लाना है, ऐसी सोशल गैदरिंग उनको देनी है जहाँ पर उनको एक प्लीजेंट और हैप्पी इन्वायरमेंट मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम या हमारी फैमिली ही उस पर्सन को कोप अप करने में हेल्प करेगी। हमारी सराउंडिंग्स, हमारी कम्युनिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है पर्सन को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, जहाँ पर वो इस तरीके की टेंडेंसीज डेवलप कर रहा है। मेडिकली बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के भी इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप या आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसमें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप इमीडिएट किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, उनकी काउंसलिंग कराएं और उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करें। हर एक लाइफ प्रीशियस है, तो उस प्रीशियस लाइफ को सेव करना कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।